तो आइए हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण हम करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति के पुस्तक का जो लेखक था, उत्पत्ति के पुस्तक का लेखक की पहचान तो अभी तक नहीं हो पाई है। पारंपरिक रूप से मूसा को ही इसके लेखक होने का अनुमान हम लगाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा के द्वारा लिखे जाने को अस्वीकार करने का कोई निर्णायक कारण भी नहीं है हमारे पास, या हमें वैसा कारण मिलता भी नहीं है ना। लेकिन इसके लिखने की जो तिथि है, उत्पत्ति की पुस्तक नहीं बताती है कि यह कब लिखी गई थी। इसके लेखक की तिथि ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व 1440 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के मध्य में होने की संभावना है। और उस समय जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने में अगुवाई प्रदान की और उसकी मृत्यु हो गई उतने समय। अब लेखक का उद्देश्य क्या था, उत्पत्ति की पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था? और यहाँ पर जो उद्देश्य था वो था कि उत्पत्ति की पुस्तक को कई बार पूरी बाइबिल की कथा वस्तु का मूल कहकर पुकारा गया है। बाइबिल के अधिकांश धर्म सिद्धांतों को उत्पत्ति की पुस्तक में निहित मूल रूप से परिचित किया गया है। अब मनुष्यों के पाप में पतित होने के साथ परमेश्वरत्व को के द्वारा उद्धार की प्रतिज्ञा या छुटकारे को भी इसमें लिपिबद्ध किया गया है। उत्पत्ति 3:15 में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे सृष्टि पाप के आरोपण, धर्मीकरण, प्रायश्चित, भ्रष्टाचार, क्रोध, अनुग्रह, प्रभुता, दायित्व और अन्य कई धार्मिक सिद्धांतों को भी आरंभ होने की पुस्तक उत्पत्ति में संबोधित किया गया है। ठीक है, और हम और भी आगे जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के बारे में कि जीवन के बहुत से बड़े प्रश्नों का उत्तर उत्पत्ति में ही मिलता है हमको, है ना। अब पहला कि मैं कहाँ से आया हूँ, उत्पत्ति में ही हमको मिलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। और परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की, उत्पत्ति 1:1 में। अब मैं यहाँ पर क्यों हूँ, इसका भी आंसर मिलता है। हम यहाँ पर परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए हम यहाँ पे हैं, उत्पत्ति 15:6 में भी हम देखते हैं। और तीसरा जो है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मृत्यु के पश्चात हमारा मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, है ना। उत्पत्ति आप 25:8 आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक वैज्ञानिकों के, इतिहासकारों और धर्म वैज्ञानिक, घरेलू स्त्रियों और किसानों और यात्रियों और परमेश्वर के जन को आकर्षित करती है। अब बाइबिल की यह पुस्तक मानव जाति के लिए, उसकी योजना के लिए परमेश्वर की कहानी के आरंभ का एक उचित रूप है। हम कई बार देखते हैं। तो उत्पत्ति के पुस्तक में कुंजी वचन कौन कौन से? उत्पत्ति 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति 12:2 से 3 में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे या उसे श्राप दे तो मैं तुझे उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल में सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में बताता है। उत्पत्ति 50:20 में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया है, जिसमें वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। संक्षिप्त सार जब हम देखते हैं उत्पत्ति का, तो उत्पत्ति की पुस्तक को 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। अब आदिकालीन इतिहास और कुलपतियों का इतिहास। आदिकालीन इतिहास में हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो उसका वो है, पहला उत्पत्ति का जो अध्याय है वो 1 से 2 मनुष्य के पाप में गिरने का, यहाँ पे 1 से 2 अध्याय जो है मनुष्य के पाप में गिरने का यहाँ पे बताया गया है। उत्पत्ति का 3 अध्याय से 5 अध्याय तक यहाँ पे जल प्रलय और उत्पत्ति मतलब जल प्रलय कैसे हुआ और उत्पत्ति कैसे सर्वनाश हुई, इस बारे में यहाँ पे बताता है उत्पत्ति। फिर उसके बाद 6 अध्याय से 9 अध्याय तक यहाँ पे हम देखते हैं बिखरे जाने का बारे में देखते हैं। उत्पत्ति 10 का 11 में भी 10 से 11
यानी कि 10 अध्याय से 11 अध्याय में कुलपतियों और उसका इतिहास 4 बड़े लोगों के जीवन वृत्तांत लिपिबद्ध करता है। और पहला कौन है? वो अब्राहम है। 12 अध्याय से लेकर के 25 अध्याय के 8 पद तक जब आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। इतिहास में भी यहाँ पर इतिहास जो उत्पत्ति 21 से लेकर के एक पद से 35, 21 अध्याय का 1 पद से 35 और 29 तक, यहाँ पे जब हम देखते हैं 29 अध्याय तक, तो यहाँ पे याकूब की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है, इतिहास पता चलता है। और फिर 25 अध्याय से 21 पद से 50 पद तक भी आप देखेंगे तो वहाँ भी याकूब के बारे में पता चलता है। यूसुफ की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो वहाँ भी 30 अध्याय उसका 22 पद से लेकर के 50 इस तरीके से। अब परमेश्वर ने ऐसे ब्रह्मांड की रचना की थी कि जो अच्छा और पाप से स्वतंत्र था। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए की थी। आदम और हवा ने तो पाप किया और परिणाम स्वरूप बुराई और मृत्यु को इस संसार में ले आए। अब बुराई बड़ी तेजी के साथ जब तक बढ़ती चली गई, जब तक कि इस संसार में केवल एक ही परिवार नहीं रह गया जिसमें परमेश्वर ने भलाई को पाया। परमेश्वर ने जल प्रलय को बुराई को मिटाने के लिए भेज दिया, परंतु नूह और उसके परिवार को पशुओं समेत जहाज में जाने के द्वारा बचा लिए गए। अब जल प्रलय के पश्चात मनुष्य फिर से बढ़ने लगे और पूरे संसार में फैल गए। अब परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया कि उसके द्वारा वह उसके चुने हुए लोगों की सृष्टि करे और आखिरकार प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजे। अब चुने हुए वंश के अंश की रेखा जो है अब्राहम के पुत्र इसहाक और तब इसहाक के पुत्र याकूब के साथ आगे बढ़ी। परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल में परिवर्तित कर दिया और उसके 12 पुत्र इज़राइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बन गए। अपनी सर्वोच्चता में परमेश्वर ने याकूब के पुत्र को यूसुफ के भाइयों के द्वारा धोखे से भरे हुए कार्य के कारण मिस्र में भेज दिया। अब मिस्र में चले गया। यह कार्य उसके भाइयों के द्वारा उसकी जो बुरा करने की मनसा किया गया था, परंतु परमेश्वर की ओर से भला की मनसा से था। यानी कि उसके भाई लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसके भाई लोगों के द्वारा उसे कहाँ भेज दिया? मिस्र भेज दिया। उन लोग बुरा करने के लिए सोचे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया, है ना। और अंततः याकूब और उसके परिवार को यूसुफ के द्वारा विनाशकारी अकाल से बचाया गया, जो मिस्र में एक बड़े पद पर पहुंच गया था उतना समय वो। अब प्रतीक्षा यहाँ पे नए नियम में बहुत से विषय उत्पत्ति में ही निहित है। यीशु मसीह जो स्त्री का वंश है वह शैतान की शक्ति को नष्ट कर देगा। इस प्रकार से उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है। शैतान की जो यूसुफ के साथ था, जैसे कि शैतान भी उतना समय भी जो शैतान है राजाओं के द्वारा सभी बच्चे को मरवा रहा था, लेकिन जैसे कि यूसुफ के साथ परमेश्वर की मनुष्य के लिए उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा की जाने वाली भलाई की योजना उसकी भलाई के लिए की थी। अब यद्यपि वे जिन्होंने यीशु को क्रूसित किया था उन्हीं की मनसा जो है उसी के लिए बुराई की चाहत थी, और नूह उसके परिवार में बचे हुए लोगों में से थोड़े ही थे। अब जिनका चित्रण बाइबल में किया गया है, डरावनी, विषम और कठिन परिस्थितियों के होने के पश्चात भी परमेश्वर ने सदैव ही स्वयं के नियमित विश्वास योग्य बचे हुए लोगों को संभाले रखा है। और इजराइलियों के बीच में हुए लोग बेबीलोन की बंधुआई के पश्चात यरूशलेम में वापस लौट आए। अब परमेश्वर ने यशायाह और यिर्मयाह में वर्णित सभी सावधानियां से बचाते हुए बचे हुए लोगों को संभाल कर रखा। अब इजेबेल के क्रोध से 7000 बचे हुए याजक छिपे हुए थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करता है कि बचे हुए यहूदी किसी दिन अपने सच्चे मसीह को अपना लेंगे। और रोमियो 11 में भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहूदी और अन्य जातियों दोनों के लिए अब्राहम के द्वारा प्रदर्शित विश्वास और परमेश्वर की ओर से वरदान और उद्धार होगा। इफिसियों 2 आप पढ़ सकते हैं, दूसरा अध्याय उसका 8 से 9, और इब्रानियों 11 में भी
आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब व्यवहारिक शिक्षा उत्पत्ति से हमें क्या क्या मिलती है? व्यवहारिक शिक्षा उत्पत्ति से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है, लेकिन जो मिलती है, जो इम्पोर्टेंट है, उसी बात को हम यहाँ पे बताएंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक का व्यापक जो विषय परमेश्वरत्व का शाश्वती काल जो कालीन है, मतलब परमेश्वर राज कर रहा था उतना समय, उन लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अस्तित्व में होना और उसके द्वारा इस संसार की सृष्टि किया जाना, ये सारी बातें, और परमेश्वर के अस्तित्व का बचाव करने के लिए लेखक ने किस तरह की कोई प्रयास नहीं किया। वह तो बड़ी सरलता से कहता है कि परमेश्वर सबों के ऊपर सर्वसामर्थी रूप में विद्यमान है और सदैव सदैव से था और सदैव के लिए रहेगा। और ठीक इसी तरह से हमारा भरोसा उत्पत्ति की सच्चाइयों में उन लोगों के दावों को पश्चाताप भी करती है ना, जो उन लोग जो पछताते थे, जो नूह में मारे गए, है ना, उन लोगों को पता नहीं चला। तो हमें परमेश्वर का यहाँ पे गुण पता चलता है उत्पत्ति में। अब जो इन्हें इनकार कर देते हैं, अब संस्कृति, राष्ट्रीयता और भाषा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक किनारे करते हुए सभी लोग परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। परंतु पाप के कारण जिसे पतन के समय इस संसार से परिचित कर दिया गया, हम परमेश्वर से पृथक हो चुके हैं। परंतु एक छोटी सी जाति इज़राइल के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे की योजना मनुष्य जाति के लिए प्रकट हो गई है और सबों को उपलब्ध की गई है परमेश्वर के द्वारा। ये योजना और परमेश्वर के सच्चाई, हम उसी की योजना में आनंदित हैं। अब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड में पृथ्वी और इसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों की रचना की है। हम हमारे जीवनों की चिंता का निपटारा करने के लिए उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर एक निसहाय परिस्थितियों को अपने हाथ में ले लेता है। उदाहरण के लिए अब्राहम और सारा का संतानहीन होना, और वह अद्भुत कार्यों को करता है यदि हम मात्र उसके ऊपर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। भयानक और अन्याय से परिपूर्ण भरी हुई बातें हमारे जीवन में घटित हो सकती है, जिस तरह की यूसुफ के साथ घटित हुई थी। हम उसका आज्ञा का पालन भी करेंगे तो भी से घटित होगी, परंतु परमेश्वर सदैव एक बड़ी भलाई को ले आएगा यदि हम उसमें और उसकी सर्वोच्चता योजना में विश्वास करते रहें। हम जानते हैं कि जो हमारे लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28 में आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ये जो सेशन है ये खत्म हुआ और इसके बाद हम नए रीति से फिर से निर्गमन का सर्वेक्षण करेंगे। उत्पत्ति का सर्वेक्षण यहीं पे समाप्त होता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।